ओम। प्रिय विद्यार्थियों, नैतिक शिक्षा विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है पाठ नंबर 9, दयानंद प्रशस्ति। ठीक है, तो इस पाठ को हम पढ़ेंगे और स्वर सहित गाएंगे और आप लोग जो वो गाने का प्रयत्न करेंगे और इस कविता को याद भी करेंगे। ठीक है, तो आइए मैं शुरू कर रहा हूँ। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी। ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने, ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने। पाप पाखंड मंडी में हलचल मची, पाप पाखंड मंडी में हलचल मची। सच्ची रीति चलाई दयानंद ने, करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने, करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने। गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने, गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने। फिर से एक बार मैं दोबारा गा रहा हूँ। सारी दुनिया जगाई दयानंद ने, धूम जग में मचाई दयानंद ने। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी। ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने, पाप पाखंड मंडी में हलचल मची, पाप पाखंड मंडी में हलचल मची। सच्ची रीति चलाई दयानंद ने, करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने, करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने। गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने, गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा पाठ है। मैं इसको आपको इसका मैं अनुवाद भी बता देता हूँ। इसका अर्थ है सारी दुनिया जगाई दयानंद ने। दयानंद ने जो था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण संसार को जगा दिया था, समस्त संसार को, सारी दुनिया को जगा दिया था। अब जगाया कहाँ से था? तो जगाया था अंधकार रूपी अज्ञान से, पाखंडों से और कुरीतियों से, भ्रष्टाचार से, विभिन्न प्रकार के जो जंजाल में लोग फंसे हुए थे, वहाँ से उनको निकलने के लिए प्रेरित किया। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि सारी दुनिया को जगा दिया। नींद से नहीं जगाया, अज्ञान रूपी नींद से जगाया था। धूम जग में मचाई दयानंद ने, और अपने ज्ञान की धूम, अपने तेज की धूम और अपने शास्त्र, अपने विद्वत्ता की धूम जो थी वो समस्त संसार में जगा दी, मचा दी धूम। अर्थात सब लोग उनके ज्ञान को देख करके, उनकी शैली को देख करके, उनके जीवन को देख करके जो थे वो अपने जीवन बदलने लग पड़े थे, मतलब उनके बताए हुए मार्ग पर चलने लग पड़े थे। सारी दुनिया में अज्ञान की रात थी, ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने। उससे पहले सारी दुनिया में अज्ञान की ज्योत जग रही थी। अज्ञान की रात थी मतलब हर लोग अज्ञानी थे, किसी को सच्चाई के मार्ग का पता नहीं था, किसी को अच्छाई के मार्ग का पता नहीं था। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने अथक प्रयासों से, कड़ी मेहनत से लोगों के मन और विचारों को जो था वो ज्ञान से भर दिया, और वेदों की और लोटों से उन्होंने जो था वो लोगों के घर घर में वेदों का प्रकाश करवा करके लोगों को वेदों का ज्ञान करवाने की कोशिश की और करवाया भी। ज्ञान ज्योति जगाई दयानंद ने, घर घर में लोगों को वेदों को पढ़ा करके, वेदों को समझा करके, वेदों के अर्थों का ज्ञान को, जो अर्थों का पारायण करवा करके ज्ञान रूपी ज्योत जगाई। पाप पाखंड मंडी में हलचल मची, सच्ची रीति चलाई दयानंद ने। जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सच्ची रीति चलाई, वैदिक रीति चलाई, आर्य समाज की रीति चलाई, तो पाप पाखंड मंडी में हलचल मची। तो जो पापी लोग थे, उनकी जो मंडियाँ, अर्थात उनके जो सिस्टम बने हुए थे गलत कार्य करने के, लोगों को अंधविश्वास की ओर ले जाने के, उन सब के जो था विचारों में, उन सब के हृदय में हलचल मच गई।
वो परेशान हो गए। करके उद्धार वेदों का ऋषिराज ने, गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने। उन्होंने वेदों का उद्धार किया। जो वेदों का ज्ञान विलुप्त होता जा रहा था, हमारी भारतीय संस्कृति के भारतीय लोग जो वेदों से अज्ञान थे, जिनको वेदों का ज्ञान नहीं था, जिनको वेदों के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं था, उसका उद्धार किया, वेदों को पुनरुद्धारित किया और समस्त लोगों को वेदों का ज्ञान दिया। और हर घर में उन्होंने वेदों का प्रचार प्रसार करके अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म किया। और गुरु आज्ञा निभाई दयानंद ने, और उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया। क्योंकि वेदों का उद्धार करने के लिए, वेदों का वर्चस्व करने के लिए और पाखंडों को, कुरीतियों को, अंधविश्वासों को मिटाने का ही आदेश उनके गुरु ने उनको दिया था। तो उन्होंने बड़ी श्रद्धा से अपने गुरु की आज्ञा को निभाया। आप लोग इस कविता को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि नीचे अभ्यास के प्रश्नों में दिया जा रहा है कि आपको प्रश्न नंबर 5 है, इस गीत को याद करके अपने गुरुजी को सुनाओ। अतः ये कविता सभी को याद करना आवश्यक है और कंपलसरी है। हर हालत में आपको याद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको जो है वो अंक काटे जा सकते हैं आपके। कभी भी टीचर्स पूछ सकते हैं इसके। मैं आपसे कभी भी पूछ सकता हूँ कि मुझे पाठ नंबर 9 सुनाओ, दयानंद प्रशस्ति। बाकी अभ्यास कार्य बच्चे ये मैं आपको कल करवाऊँगा। आप इस कविता को जैसे मैंने गायन विधि से बताया वैसे आप सुनेंगे, बार बार सुन करके गाने की कोशिश करेंगे और लर्न करेंगे, याद करेंगे। अभ्यास कार्य आपको कल करवाया जाएगा इन्हीं शब्दों के साथ। इति ओम शम।